अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज रावलपिंडी में जो है वो बसंत मनाई जा रही थी और कुछ फीकी फीकी बसंत है। ज़्यादा पुरौनक नहीं थी। तो मैं भी थोड़ी देर के लिए छत पे आई थी। मैंने कहा चलो मैं भी देख लेती हूँ कि क्या क्या सूरत हाल है, कैसी बसंत बनाई जा रही है। तो क्योंकि काफ़ी पाबंदी लगी हुई थी, ये भी था कि पुलिस छापे वगैरह डाल रही है, लोगों को मना भी किया गया था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मोस्टली लोग जो थे वो इंजॉय कर रहे थे, अपने गुड्डे वगैरह उड़ा रहे थे। तो बाज़ जगह पे तो बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने मनाई है, सही टोलियाँ बना बना के, जैसे कि सामने देख सकते हैं। अच्छे दोस्त, फैमिलीज़, फ्रेंड्स वगैरह, फैमिली मेम्बर सब ने इकट्ठी होकर बनाई है। और बाज़ लोग जगहों पे मेरी तरह लोगों ने वैसे आके देखा है। और ये मेरे सामने बिल्कुल छत के सामने के व्यू से आसमान पे नज़र आ रहे थे। इस साइड पे काफ़ी ज़्यादा गुड्डे थे, काफ़ी लोग उड़ा रहे थे। तो ये जी शमशाबाद वाली साइड थी, डोर काला खान वाली, तो इस साइड पे लोग थोड़ा ज़्यादा ही बसंत मना रहे थे। बाकी दूसरी साइड जो थी वो सदकाबाद वाली थी, तो सदकाबाद में भी मना रहे थे, लेकिन उस तरह की नहीं थी, बहुत ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। तो ये जी खैर मैं देख रही थी आसमान पे कि गुड्डे किस तरह हैं, कितने एक हैं, लेकिन ये है कि बस ठीक ही थी, इतनी पुरौनक नहीं थी। यहाँ पे काफ़ी सारे बॉयज़ इकट्ठे हुए हुए थे, तो इस छत पे भी काफ़ी लड़के इकट्ठे हुए थे। मैंने थोड़ा बैक साइड से बनाई वीडियो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता फीमेल्स का भी, कि मतलब इतने ज़्यादा मर्दों में होता तो खैर कुछ नहीं, हम भी देखने के लिए गए थे, लेकिन वीडियो बनाना फिर मेल्स की तरफ इस तरह करके तो वो फिर थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। तो ये था कि खैर बच्चे तो बहुत इंजॉय कर रहे थे, मेरे बच्चे बड़े खुश हुए हुए थे कि वाह जी आज बसंत है और हम भी छत पे आए हैं और हम भी देख रहे हैं। तो ये तो ये थी रावलपिंडी की बसंत। तो उसके बाद जी शाम को मैंने बना लिया फिर से बिरयानी। और ये बिरयानी मैंने विदाउट टमाटर बनाई थी, टमाटर के बगैर भी बहुत अच्छी बिरयानी बनती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि वैसे बिरयानी तो मैं बहुत दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये जी मैंने चिकन ले लिया था, तकरीबन था जी ये 3 पाव के करीब चिकन था। तो इसको मैंने तेल में फ्राई कर लिया था, जब इसकी मेरे पास फ्रीज़ हुआ हुआ था। तो ये मैंने आगे तेल में डाल के, तो उसके साथ प्याज ही डाल के तो मैंने पकने के लिए रख दिया था। फिर मैंने 1 कप दही का ले लिया था, उसमें मैंने आलू बुखारा और इमली भी ले लिए थे। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून ले लिया था, और साथ में हाफ़ पैकेट जो था वो मैंने शान बिरयानी मसाला का ले लिया था, और वो मसाला अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया था। और जब मेरा प्याज और चिकन अच्छे तरीके से दोनों चीज़ें गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी, तो फिर मैंने उसमें ये मसाला जो बना के रखा था दही में, ये सारी चीज़ें डाल दी थी चिकन में, और हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि चिकन तो ऑलमोस्ट कुक था, क्योंकि मैंने इसे अच्छे तरीके से भून लिया था। फिर मैंने जी उसमें कुटा धनिया डाल दिया था खुशबू के लिए। तो ये जी हमारा जो काली मिर्च और कुटा धनिया दोनों मैंने डाला था। तो ये चिकन तकरीबन हमारा डन हो चुका था। अपना सारा चिकन ने ऑयल वगैरह छोड़ दिया था। फिर मैंने चावल 1.5 गिलास बॉईल कर लिए थे, बासमती चावल थे। तो एक ही मैंने इस पे तय लगा ली थी चिकन की। तो उसके बाद जी मैंने धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें, लीमू काट के तो इस तरह से ऊपर डाल दिए थे दम के लिए। तो मिर्चें आजकल बहुत तीखी आई हैं, वैसे तो अच्छी लगती हैं खाने में, लेकिन मेरे बच्चे हैं तो इसे मैं अवॉइड करती हूँ, थोड़ा ज़्यादा मिर्ची नहीं डालती, हरी मिर्चें। तो ये फिर मैंने 2 हरी मिर्चें ले ली थी, 2 लीमू ले लिए थे, और बाकी धनिया पुदीना लेके तो ये ऊपर से भी थोड़ा तेल लगा के, तो फिर ऊपर मैंने फूड कलर डाल के तो दम पे लगा दी थी बिरयानी। तो ये जी हमारी फ़ाइनल बिरयानी की लुक थी, बग़ैर टमाटरों के भी बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनी थी। यकीन करें कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से खाई और बहुत ही मज़ेदार थी। साथ में मैंने ग्रीन चटनी बना ली थी। तो बसंत भी थी दिन को, और शाम के टाइम फिर मैंने ये बना ली, तो अच्छा लग रहा था हमें। हम बैठ के साथ साथ इंजॉय भी कर रहे थे बिरयानी, और बच्चे मेरे बसंत की बातें भी, पूरा दिन की स्टोरियाँ मुझे सुनाए जा रहे थे। तो पहले मेरे हस्बैंड जब पाकिस्तान में ही होते थे, तो कोई भी इवेंट होता था तो फिर अच्छा खासा एहतमाम होता था, लेकिन अब तो वो तो नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ भी अच्छा मेरा गुजर जाता है। फिर मैंने दूसरे दिन जी ले लिया था हाफ़ kg बीफ मिन्स ले लिया था, उसमें मैंने धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के डाल दी थी। फिर मैंने 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक और कुटी अदरक, और फिर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज कद्दूकश कर ली थी और उसका सारा पानी निकाल के तो वो भी डाल दी थी। फिर 1 टेबल स्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए थे, 1 टेबल स्पून मैंने
लाल मिर्च डाल दी थी, 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाल दिया था। फिर 1 टेबल स्पून मैंने दालचीनी पाउडर डाल दिया था। फिर काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून डाल दी थी। फिर हस्बे ज़रूरत मैंने हल्दी भी डाल दी थी। फिर उसके बाद जी मैंने इसमें साबुत कुटा धनिया डाल दिया था, ये थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। फिर जी मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया था। फिर मैंने इसमें ये कोफ्ता मसाला पाउडर ये भी 1 चम्मच डाल दिया था। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें घी का डाल के और फिर भुना हुआ बेसन, मैंने ये 1/2 कप बेसन लिया था, उसको पहले मैंने फ्राई रोस्ट कर लिया था अच्छा सा, ड्राई रोस्ट सॉरी। तो फिर मैंने जब बेसन की खुशबू आना शुरू होगी तो वो भी ऐड कर दिया था इसमें कोफ्ता मसाला में, और ये बड़ा ही अच्छे तरीके से ना ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई थी और ये इस तरह का कोई टेक्सचर बना था, तो बड़े ही अच्छा सा बना हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना नरगिसी कोफ्ते ही बना लूँ, लेकिन मसला ये कि मेरे बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद है। तो फिर जी मैंने 6 अंडे ही ले लिए थे उनको बॉईल करके। तो पहले मैंने अपने हाथों को ग्रीस कर लिया ऑयल के साथ। तो फिर 1 बाय 1 मैंने इन सारे कोफ्तों को ना अच्छे तरीके से लपेट लिया, इस तरह से जो मैंने बनाया हुआ था मसाला कोफ्ते का। तो बीच में अंडे रख के तो इस तरह से फिर मैंने 1 बाय 1। अच्छा ये है कि नॉर्मल कोफ्ते से ये नरगिसी कोफ्ते पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत होती है। तो ये मेरा बेटा मेरी वीडियो बना रहा था, तो वो थोड़ी मस्ती भी साथ साथ करता है। तो मेरे बच्चों को कोफ्ते वाली बिरयानी बहुत पसंद है, तो वो उसके साथ साथ ब्रीफिंग दे रहा था कि गाइस मेरी मम्मा ने बहुत कमाल बिरयानी बनाई है कोफ्ते वाली, मुझे मज़ा आ गया है। तो इस तरह से खैर मैंने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए थे। सारे क्या 6 ही बने थे 1/2 केजी की में से, जो वो नरगिसी कोफ्ते हैं, ठीक है। एक दिन पहले मैंने कोफ्ते बनाए थे तो वो भी मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए रखे हुए थे। तो फिर जी मैंने क्या किया कि ऑयल ले लिया एक पैन में। तो बिल्कुल जब गुनगुना सा ऑयल गर्म हो गया तो उसमें मैंने 3-3 करके तो ये कोफ्ते फ्राई कर लिए थे। बस लाइट लाइट फ्राई किए थे, ऐसा नहीं था कि बहुत डार्क और गरम, ज़्यादा गरम तेल में भी नहीं, क्योंकि वो बाहर से जल जाता है कीमा और अंदर से कच्चे रह जाते हैं और बाहर से ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं। तो ये जी मेरे नरगिसी कोफ्ते बन गए थे। उसके बाद जी मैंने क्या किया कि एक प्याज ले ली और उसको मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन कर लिया। फिर उसको मैंने 2 टमाटर भी लेके तो प्याज और टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया था अच्छे तरीके से। फिर मैंने 1 टीस्पून जो था लहसुन कुटा ले लिया था। उसमें मैंने चिली फ्लेक्स, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और कुटा धनिया डाल के, और उसके बाद जी मैंने जो ये पेस्ट बनाया था टमाटर और प्याज का, वो भी डाल दिया था। और अच्छे तरीके से जब ये पक गया तो इसमें मैंने दो तीन तो मैंने नरगिसी कोफ्ते डाल दिए थे, क्योंकि मेरे बच्चे नरगिसी कोफ्ते नहीं खाते, उनको अंडे से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो वो बाकी मैंने बच्चों के लिए 3-4 मैंने प्लेन कोफ्ते डाल दिए थे। तो यहाँ पे जी लाइट कम थी तो डार्क मेरे सालन का कलर आया है। तो ये जी कोफ्ते हमारे बन के बहुत ही अच्छे से तैयार हो गए थे। 1 कप पानी डाल के तो मैंने 20 मिनट इनको हल्की आंच पे पका लिया था। तो ये पकने के बाद इस तरह की कुछ लुक्स थी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। तो आपको भी अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो